अगला टॉपिक है टॉपिक 8 गोवा एवं कर्नाटक। हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि ओमना का जो सफ़र है गुजरात से प्रारंभ होते हुए और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल तक जाती है। तो वह जो है पूरा सफ़र जो है 3 अलग-अलग अध्यायों में बाँटा गया है। हमने पिछला टॉपिक जो उठाया था वह ओमना के सफ़र से उठाया था, जिसमें हम टॉपिक का नाम दिए थे गुजरात एवं महाराष्ट्र, और अगला जो है अध्याय आपका खिड़की से, उससे हम टॉपिक उठाए हैं आपका गोवा एवं कर्नाटक। तो उस सफ़र जो ओमना का सफ़र है और खिड़की से अध्याय से जहाँ से हमने टॉपिक उठाया गोवा एवं कर्नाटक, तो इस टॉपिक के माध्यम से जो है गोवा एवं कर्नाटक के बारे में हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से। मडगांव किस राज्य में है? मडगांव गोवा राज्य में है। गोवा का परिवेश कैसा है? जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, गुजरात का परिवेश जो है वहाँ भूरा सूखा मैदान है, जबकि गोवा का परिवेश कैसा है? तो यहाँ लाल मिट्टी युक्त हरे भरे मैदान और पेड़ पौधे से ढकी पहाड़ियाँ हैं, नदी हैं। गोवा का जलवायु कैसा है? ठंडी जलवायु है, जबकि गुजरात का जलवायु शुष्क जलवायु है, गर्म जलवायु है। अहमदाबाद का जलवायु कैसा है? यानी गुजरात का जलवायु गर्म जलवायु है। बंद रेलवे फाटक पर क्या करना खतरनाक है? क्या हमें नहीं करना चाहिए, है ना? तो फाटक के नीचे से घुसकर पार नहीं करना चाहिए, बेहद ही खतरनाक होता है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां कौन कौन सी हैं? जो हल्के वाहन होते हैं, जैसे मोटर कार है, मोटर बाइक है, ये आपका पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं। और वहीं भारी जो वाहन है, बस है, ट्रक है, या बड़ी बड़ी जो चरपहिया वाहन होती हैं, वे जो है डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती हैं। वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जब भी हम कहीं जा रहे होते हैं अपने गाड़ी से, और यदि हमें बीच रास्ते में रेलवे फाटक बंद मिले या फिर ट्रैफिक जाम मिले, तो वहाँ पे हमें अपना गाड़ी बंद कर देना चाहिए। इससे शोर भी नहीं होगा और हमारा डीजल और पेट्रोल का भी बचत हो जाएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने सुरंग हैं? 92 सुरंग है। गोवा से केरल, यदि हम गोवा से केरल जाते हैं तो जो रेलवे मार्ग है उसके बीच में है ना 92 सुरंग आपको मिलेंगे, और वहीं 200 आपको पुल मिलेंगे, है ना। रेलवे जो लाइन है, रेलवे जो रेल का रास्ता है उसमें 92 सुरंग हैं और 2000 पुल हैं। सड़क मार्ग का बात ही नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे रेल मार्ग का बात किया जा रहा है। तो गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में 92 सुरंग और गोवा से केरल तक के रेल मार्ग में 2000 पुल मिलते हैं। उडुपी स्टेशन किस राज्य में है? उडुपी स्टेशन कर्नाटक में है। इडली बड़ा कहाँ का पसंदीदा भोजन है? तो आप जब दक्षिण भारत में जाएंगे, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में, तो आपको इडली, डोसा, बड़ा वहाँ जो है आपको खाने को मिलेगा। सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ कहाँ का पहनावा है? तो भी दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जाएंगे, केरल में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, तो वहाँ पे जो है सफ़ेद या क्रीम रंग का आपको जो है, जो वहाँ के जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वे लुंगी या फिर धोती पहनते हैं और महिलाएं जो है वो साड़ियाँ पहनती हैं। कोटायम किस राज्य में है? कोटायम केरल राज्य में है। मलयालम में वली अम्मा किसे कहते हैं? मलयालम में वली अम्मा मौसी को कहते हैं, माँ के बहन को। मलयालम में अमूमा किसे कहते हैं? तो नानी को, यानी कि माँ के माँ को मलयालम में अमूमा कहा जाता है। वहीं जो है यह सफ़र जो गुजरात से केरला तक का सफ़र है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो जब ये सफ़र में होते हैं तो वहाँ कई अलग अलग भाषा जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो मलयालम भाषा आपको सुनने को मिलेगा। मलयालम भाषा केरल राज्य का है। कोंकणी भाषा गोवा राज्य का है। मराठी महाराष्ट्र का है। गुजराती गुजरात का है और कन्नड़ कर्नाटक का है। अर्थात केरल में मलयालम बोला जाता है ना, गोवा में कोंकणी बोला जाता है, महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोला जाता है और कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। तो इस प्रकार टॉपिक 8 गोवा एवं कर्नाटक के माध्यम से हमने समझा कि मडगांव
एक जगह है, एक स्टेशन है जो गोवा राज्य में पड़ता है। गोवा का जो परिवेश है, वहाँ का जो जगह है, वह लाल मिट्टी युक्त हरे भरे पेड़ पौधे से आच्छादित मैदान और पेड़ पौधे से ढकी पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं। गोवा का जलवायु जो है वो ठंडी जलवायु है। वहीं अहमदाबाद यानी गुजरात का जलवायु शुष्क अर्थात गर्म जलवायु है। बंद रेलवे फाटक पर यदि हम फाटक के नीचे से घुस करके पार होते हैं तो बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, जो हल्की वाहन होते हैं, मोटर कार, मोटर बाइक, ये आपका पेट्रोल से चलती है। वहीं जो भारी वाहन होते हैं, बस है, ट्रक है और बड़े बड़े जो चार पहिया वाहन हैं, वे जो हैं आपको डीजल से जो है डीजल ईंधन से चलाया जाता है। पेट्रोल और डीजल ईंधन है ना। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, यदि बीच में हमें रेलवे फाटक बंद मिले या फिर ट्रैफिक जाम मिले, तो हमें अपने गाड़ी को वहाँ बंद कर देना चाहिए ताकि शोर जो है वो कम हो जाए और डीजल और पेट्रोल का भी बचत हो सके। यदि आप गोवा से केरल का रास्ता जो है आप रेलवे मार्ग से तय करेंगे तो आपको 92 सुरंग मिलेंगे। 92 सुरंग, जो सुरंग का मतलब पहाड़ी को काट करके अंदर से जो है रेलवे मार्ग क्रॉस किया गया है, सुरंग है, उसमें आप घुसेंगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तो वैसे 92 सुरंग हैं, है ना। और गोवा से केरल तक का यदि रेल से आप सफ़र करेंगे तो आपको 2000 पुल आपको पार करने पड़ेंगे, है ना। रेलवे ट्रेन जब उस पुल से पार होती है तो खड़खड़ 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 का आवाज़ आता है, तो उस तरह से आपको 2000 पुल पार करना है यदि आप गोवा से केरल तक का सफ़र तय करते हैं। तो उडुपी स्टेशन आपको कर्नाटक में मिलेगा। गोवा के बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल है, तो कर्नाटक में उडुपी स्टेशन मिलेगा। इडली बड़ा जो है कर्नाटक में खाते हैं लोग, केरल के लोग भी खाते हैं, तमिलनाडु के लोग भी खाते हैं। सफ़ेद या क्रीम रंग का सूती धोती जो है वह पुरुष पहनते हैं और साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। कोटायम केरल राज्य में है। मलयालम में वली अमा मौसी यानी कि माँ की जो है बहन होती है, उन्हें मलयालम में वली अमा कहा जाता है और माँ की माँ को मलयालम में अमुमा कहा जाता है ना। 5 राज्य आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। यदि आप गुजरात से केरल का सफ़र तय करते हैं तो 5 राज्य आपको मिलते हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। केरल का भाषा है मलयालम, गोवा का भाषा है कोंकणी, महाराष्ट्र का भाषा है मराठी, गुजरात का भाषा है गुजराती और कर्नाटक का भाषा है कन्नड़।